हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी बढ़िया हूँ, मैं भी अच्छा हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग जैसा आप लोगों को पता है कि 141 तक के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। 140 तक हम लोग कर चुके थे। क्या एक से लेकर 140 तक के क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो क्या? इन क्वेश्चंस को, थ्योरी को ईमानदारी से आपको करना है। फिर आप लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाना शुरू कर सकते हो बाद में। पहले इन क्वेश्चंस को 2-3 बार करना। एकदम बढ़िया, मैं भी एकदम ठीक हूँ। 141 से हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को करने की। चलिए आइए आप लोग स्क्रीन पर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 141 आपके सामने आ चुका है। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी बच्चे। नमस्कार 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 भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास और आप पहला क्वेश्चन कीजिए। एक समान मोटाई का लकड़ी का एक बंद डिब्बा बनाया जाता है जिसकी विमाएं 12, 10 और 8 है। यदि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 376 वर्ग सेंटीमीटर हो तो लकड़ी की मोटाई क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर ये है, पहले एक हम लोगों ने बॉक्स बनाया जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों हम लोगों को दी हुई है। यहाँ पर ये मान लो एक बॉक्स है जो बाहर से है ब्लैक कलर का। इसके अंदर हम लोगों ने एक और इसकी कोई मोटाई है, एक लकड़ी से बना है तो इसकी कोई ना कोई मोटाई होगी। और ये अंदर की तरफ मान लो है ब्लू कलर का, तो यहां से अपने पास ये जो अंदर वाला इसका भाग होगा उसकी जो अपने पास मोटाई, लंबाई, चौड़ाई जो होनी है वो अपने पास इस प्रकार से। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना कि कभी भी अगर अपने पास ऐसा है तो ये क्या होगा, अपने पास यहां से इसकी लंबाई भी घटेगी, चौड़ाई भी घटेगी और ऊंचाई भी घटेगी। मान लो पहले ये जो बॉक्स है वो अपने पास ऐसा है कि जिसकी लंबाई 12, 10 और 8 है। ये है 12, ये है 10 और ये है 8। ऐसा मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूं, पहली बार कोई बता नहीं रहा हूं। मैं 2 या 3 बार आप लोगों को बता चुका हूं ये वाली बात कि जब भी अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आए तो अपने पास यहां से इधर से भी एक्स कम होगा। लकड़ी की मोटाई अपने पास अगर है तो इधर से भी एक्स कम होगा और इधर से भी एक्स कम होगा। तो अपने पास ये जो बचेगा, इसकी जो लंबाई पहले अगर 12 थी, दोनों तरफ से एक्स और एक्स अगर कम होगा तो क्या ये अपने पास 12 माइनस 2x बचेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसकी जो चौड़ाई अपने पास बचनी है, यहां से यहां तक पहले 10 थी, एक्स आगे से कम होगा, एक्स पीछे से कम होगा, तो ये बचेगा 10 माइनस अपने पास 2x। और यहां से इसकी जो गहराई बचेगी वो अपने पास बचेगी 8 माइनस 2x। इसकी गहराई या इसकी ऊंचाई जो बचनी है अपने पास वो बचनी है 8 माइनस 2x। ये हम लोग 12 माइनस 2x कहां से लिख रहे हैं, 10 माइनस 2x कहां से लिख रहे हैं और 8 माइनस 2x कहां से लिख रहे हैं? ये बात एक बार सभी बच्चे मिलकर बताओ, क्या आप लोग सब लोग अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पाए हो क्या? ये वाली बात बताना मुझे एक बार सभी लोग। 12 माइनस 2x, 12 माइनस 8 माइनस 2x और 10 माइनस 2x ये कहां से आया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब अपने पास आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों को दिया हुआ है, अंदर वाला टोटल सरफेस एरिया, तो अंदर भी एक क्यूबॉइड जैसा ही तो है। और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो अपने पास होगा 2 इंटू एल इंटू अपने पास बी होगा, प्लस बी इंटू अपने पास एच होगा, प्लस एच इंटू अपने पास एल होगा, बराबर टोटल सरफेस एरिया 376। लेकिन ये वैल्यूज ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप लोग। यहां पर ये वैल्यू अगर आप लोग करने की कोशिश करोगे, यहां से आप लोग अगर वैल्यू यहां पर पुट करोगे और एक्स का मान अगर आप लोग निकालते हो तो बहुत सारा टाइम आपका लग जाएगा। बजाय वैसे करने के आप लोग अब ऑप्शन पर आओ, आप एल का मान यहां पर रखोगे 12 माइनस 2x,
बी का मान रखोगे 10 माइनस 2x, उसको इंटू करना, उसको सोल्व करना, बहुत सारे क्वेश्चंस में अब बहुत सारा टाइम अपने पास लग जाएगा जब इंटू करके आप लोग सोल्व करोगे। तो यहां पर आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप लोग ऑप्शन से ले लो। संजीव आप वेरिएबल नहीं लेना चाहते तो ऑप्शन से उठा लो कि 0.5x का मान, अगर 0.5x का मान हुआ, 0.5 इधर से कम, 0.5 इधर से कम, तो 12 की जगह लंबाई तो बचेगी 11। 0.5 आगे से, 0.5 कम पीछे से कम हो जाएगा तो ये बचेगा 9, और ये बचेगा अपने पास 7। ये देखिए तीनों अगर 0.5 लेते हो तो ये बचेंगे। क्या इनको सोल्व करने पर 376 आ रहा है क्या? ए ऑप्शन में चेक कर रहा हूं, क्या 376 आ रहा है क्या? 2 इंटू एल इंटू बी, 11 गुना 9 99। अपने पास यहां पर 9 गुना 7 कितना होगा? 63, 63 प्लस अपने पास 11 7 कितना होगा? 77। इसको अगर आप लोग ऐड करते हो, इन दोनों को अगर आप लोग जोड़ते हो तो 140, 239 गुना 2, तो ये बचेगा। यहां पर आप चाहो तो यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हो कि यूनिट डिजिट 7 और 3 10 और 9, 9 का 2 से गुना करोगे तो यूनिट डिजिट यहां पर आएगी 8, जबकि यूनिट डिजिट 6 है। तो पहला ऑप्शन अपने पास नहीं हो सकता। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। दूसरा अपने पास क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी अपने पास सेकंड बी ऑप्शन देखिए। बी ऑप्शन अगर 1 सेंटीमीटर अगर है तो लंबाई कितनी होगी? एक इधर से कम होगा, एक इधर से कम होगा, तो 12 की जगह बचेगा कितना? 10। 10 की जगह आगे से और पीछे से 1 1 सेंटीमीटर कम करोगे तो 8, और यहां पर 6। तो बी ऑप्शन चेक करते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी, 10 गुना 8 80 अपने पास होगा, 8 गुना 6 अपने पास 48 होगा, और ये अपने पास 60 होगा। यहां पर यूनिट डिजिट 8 गुना 2 6 आनी है। यूनिट डिजिट 6 जब आनी है तो पूरा क्वेश्चन फिर सोल्व कर लीजिए आप लोग। ऐड करोगे अपने पास 140, 188 और 188 को इनटू करोगे अगर आप लोग 2 से, तो हाँ 376 आ रहा है और हमें यही चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा सोल्व हो जाएगा? बी ऑप्शन एकदम ठीक है। मैंने क्या समझा दिया, क्या बता दिया, क्या कहने की कोशिश की है, एक बार सारे लोग मिलकर मुझे बताओ कि ये बात आपके समझ में आई है क्या? आसान क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। उम्मीद है आप प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा। 141 के बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, चलिए आप लोग सोल्व कीजिए। आसान क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, आपसे सोल्व हो जाएगा। सोल्व करने की कोशिश करो। एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। विकास शर्मा सुबह सुबह खुद का ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई कीजिए भाई। लास्ट में पूछ लेना एक दूसरे का हाल चाल, पहले क्वेश्चन करो। Let x y z be the length, breadth and height of a cuboid. If the volume का मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर तीनों आपको गिवन है, और वॉल्यूम की अगर बात कर रहे हैं इसका मतलब है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, x इंटू वाई इंटू जेड बराबर हमें दिया हुआ है 400, और इसका टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स बराबर अपने पास है 340, और दो का उधर भाग लग जाएगा तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की जो वैल्यू होगी वो अपने पास आ जाएगी 170, 170। ये अपने पास जो वैल्यू पूछे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है। इस चीज को क्या लिख पाओगे आप लोग? 1/x। इसकी जगह क्या लिख सकते हो? 1/y। इनवर्स में जब भी हो पावर अगर माइनस में हो तो अपॉन में आ जाता है। एलसीएम कितना आ गया? तो आप कहोगे सर एलसीएम आ गया x इंटू वाई इंटू जेड, और ऊपर ये बन गया यहाँ पर वाई जेड, यहाँ पर एक्स जेड और यहाँ पर एक्स वाई। तो ये एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का जो मान है वो अपने पास 170 है, यहाँ पर 170 है, और डिवाइड कर देंगे इसको किससे? x इंटू वाई इंटू जेड, तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा 17/40। क्या मुझे बताओ सभी बच्चे समझ पाए हो क्या?
क्या हम लोग आगे बढ़ें? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा 143। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 143। 141 तो भाई अभी भी तो करवाया कन्हैया, उस टाइम तो आपने बताया ही नहीं, शायद आप लेट हो गए, पहले हो गया है वो। हाँ तो वॉल्यूम तो क्यूबिक होगा। ध्यान रखिए वॉल्यूम अगर कभी आए तो वो क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, और टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया की बात अगर कर रहा है तो फिर वो अपने पास स्क्वायर में होता है। वो तो होंगे ही होंगे वॉल्यूम, और ये तो होगा ही होगा। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 4:7 है। इसका आयतन 2816 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी त्रिज्या आप लोग ज्ञात कीजिए। वॉल्यूम हम लोगों को दिया हुआ है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मुझे आप लोग बताइए, पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या यहाँ पर 4 है, तो मुझे बताइए क्या आर स्क्वायर का मतलब 4x इंटू 4x इंटू एच अपने पास 7x। ये रेशियो में मान है, तो इसकी त्रिज्या 4x मान लो और ऊंचाई 7x मान लीजिए। तो अपने पास पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर ये अपने पास आ गया है 2816, ये लीजिए। तो यहां से मुझे बताइए 7 से अपने पास 7 तो कट रहा है, ये क्या 11 से कटेगा क्या? हाँ कटेगा, 11 से कट रहा है 2 बार, और 11 से अपने पास 2 बार, 5 बार और 6 बार, 256। और ये अपने पास 16 से अगर अपने पास यहाँ पर 16 16 256 होता है, तो 16 से 16 टाइम, और 2 से कट रही है कितनी बार? 8 बार। इसका मतलब एक्स क्यूब इक्वल टू अगर 8 है तो एक्स का मान मुझे बताइए क्या 2 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा 2। और रेडियस अगर पूछी है तो 2 यहां रखोगे तो जो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद होगा आप लोग क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, फॉर्मूला याद नहीं होगा क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे, याद रखना। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, देखिए दो तरीके होते हैं। एक तो कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप एक तरीका लगा सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन आ रहा है, आसान क्वेश्चन है, तो बिना मतलब की चीजें आप लोगों को नहीं लगानी है। क्या नहीं करना है? जैसे कभी कभार बच्चा क्या करता है कि 4 का रेडियस 4 है और 4 का मल्टीपल कौन सा है, ये अपना आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में तो आंसर हो गया, लेकिन कभी कभार सोल्व करते टाइम ऐसा होता है कि एक्स का मान यहाँ पर 3/2 आ जाता है। जैसे इधर 8 बचा रह जाएगा और कट के आंसर 3/2 आ जाएगा। तो 4x में अगर रखोगे 3/2, तो अपने पास 2 से कट गया 2 बार, और आंसर कितना हो गया? 6। तो आंसर 6 भी आ सकता है। इसलिए आप लोगों को यहाँ पर इस टाइप के तरीके लगाने की कोशिश मत करना, नहीं तो फिर आकर आप लोग देखोगे कि मेरे 2-3 क्वेश्चंस तो हर बार गलत हो रहे हैं और वो सही हो ही नहीं पा रहे हैं। हर बार 25 में से कभी 2 हो जाते हैं, कभी गलत 3 हो जाता है। तो बिना मतलब के तरीके आप लोग नहीं लगाना इस टाइप के। वो तो आप लोग 11 का मल्टीपल जब क्वेश्चन कोई बड़ा हो रहा हो, क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, तब आप लोग ऐसे इसका मल्टीपल सोच सकते हो, नहीं तो क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा, याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो क्वेश्चन को सभी लोग। 144 फटाफट करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए आप लोग सभी लोग। यहाँ पर वॉल्यूम पूछा है, एक बेलनाकार टैंक के आधार की त्रिज्या, द रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक इज 4 मीटर। यदि दो वर्ताकार पृष्ठों के क्षेत्रफल का योग का 3 गुना और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो टैंक की क्षमता किलोलीटर में कितनी होगी? ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप लोग। इसने कहा है कि बेलनाकार टैंक के आधार की त्रिज्या, कोई भी सिलेंड्रिकल टैंक है जिसमें आधार की जो त्रिज्या दी हुई है, बेस की जो रेडियस दी हुई है वो दी हुई है 4। यहाँ पर इसने रेडियस जो दी हुई है वो दी हुई है 4, और हाइट जो दी हुई है वो नहीं दी हुई। हम लोगों से पूछा है दो वर्ताकार पृष्ठों के क्षेत्रफल के योग का 3 गुना। यहाँ पर दो जो वर्ताकार पृष्ठ होते हैं उसके एरिया के सम का 3 गुना, तो इनका एरिया कितना होगा दोनों का? तो आप कहोगे सर एक का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर, और आर का मान दिया हुआ है यहाँ पर 4, 16, और 2 का होगा कितना? गुना कर देंगे 2।
तो दोनों पृष्ठ के जैसे बोल रहा है उसको करते चलो। ये दो वृत्ताकार पृष्ठों के क्षेत्रफल के योग कर लिया का 3 गुना, तो इसको इंटू कर देंगे हम लोग 3 से, यहां पर बिल्कुल ठीक है। और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ध्यान रखना है कर्व सरफेस एरिया है का 2 गुना है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। आर का मतलब यहाँ पर 4 है और एच का मतलब एच है, इसके कितने गुना, 2 गुना। और ये अपने पास बराबर है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, इसका 3 गुना इसका 2 गुना बराबर है। तो यहां से सोल्व करने पर अपने पास 2 पाई से तो 2 पाई कट गया है, 3 उधर नहीं है, 4 से कट गया कितनी बार, अपने पास 4 बार, और 2 से मुझे बताओ कितनी बार कट रहा है, 2 बार। तो जो एच का मान यहाँ पर आ गया है वो क्या 6 आ गया है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है। और वॉल्यूम हम लोगों से पूछा है, तो इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर 16 इंटू अपने पास एच यहाँ पर 6 है। तो क्या जो आंसर आ गया है वो 96 पाई, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या कि ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर पा रहे होंगे। सभी लोग खुद ही मुझसे पहले क्वेश्चन करो, तब है थोड़ा थोड़ा फायदा अब, और मुझसे पहले ही करने हैं सारे क्वेश्चंस आपको। मैं तो आपको करवाते चल रहा हूँ, बताते चल रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चंस को मुझसे पहले आपको खुद को सोल्व करना है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। काइट की थ्योरी, कन्हैया काइट एक ऐसी आकृति होती है, वैसे आपके सिलेबस में है नहीं लेकिन मैं बता दूं, काइट एक ऐसी आकृति, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो पास पास वाली साइड तो बराबर हो, ये इसके बराबर होती है, ये इसके बराबर होती है। इसमें एक बड़े वाले डायगोनल को, बड़े वाला जो डायगोनल है वो छोटे वाले को इक्वली बाइसेक्ट करता है, बराबर बराबर बाइसेक्ट करता है। छोटे वाले को, दोनों डायगोनल एक दूसरे को नहीं करते, बड़े वाला डायगोनल छोटे वाले को इक्वली बाइसेक्ट करता है। और ये जो एंगल यहाँ पर होता है ये कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। और इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ d1 d2, जो अपने पास फॉर्मूला है हाफ d1 d2, ये आप लोग लगा देना तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा इसके एरिया का फॉर्मूला। काइट ऐसी कोई भी आकृति जो अपने पास, कैनवास कुछ नहीं होता विमल, ऊपर से पर्दा लगाना है या वही चीजें होती हैं, बाकी कुछ इसका कोई ऐसा नहीं है कि ये चीज आपको वैसे अलग से कोई थ्योरी है। जब भी पर्दा वर्दा लगाना है कहीं पर, ऊपर से कैनवास यानी कि टेंट लगाना है, तो कोई उस चीज को क्षेत्रफल वो पूछ लेता है। तो ध्यान रखना ये जो चीज होती है, ये ऐसी कोई भी आकृति जिसकी, काइट आपने देखी होगी वैसे, उड़ाई भी होगी काइट, तो ऊपर वाली ये दो साइड बराबर होंगी, नीचे वाली दो साइड बराबर होंगी, और बड़े वाले डायगोनल जो होगा वो छोटे वाले को इक्वली बाइसेक्ट करेगा, ऐसी आकृति को हम लोग काइट बोलते हैं। इसके एरिया का फॉर्मूला ये होता है, वैसे आपके सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये तो आसान चीज है, देख सकते हैं। इसने हम लोगों को लिखकर दिया है एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ये है, आधार का व्यास दिया हुआ है, तो इसका आयतन अपने पास क्या होगा, मुझे बताइए। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई, पाई का मतलब यहाँ पर 22/7 है, 2 पाई आर, आर का मतलब यहाँ पर है 21/2। ध्यान रखना ये रेडियस नहीं है, डायमीटर है, ये अपने पास व्यास है, 21 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। 2 पाई आर, आर प्लस एच 21/2 प्लस अपने पास एच बराबर अपने पास दिया हुआ है 40, अपने पास 92। 11 से ये कट रहा है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने का तरीका होता है 2 0 9 4 13, 13 में से 2 माइनस करोगे तो 11 बचा, 11 से कट रहा है। इस चीज को आप लोग सोल्व कीजिए बैठकर, और सोल्व करने के बाद यहां से अपने पास जो वैल्यू आएगी वो अपने पास एच का मान आ जाएगा। ये जो है अपने पास 3 से भी कट रहा है, पहले 11 से काट दो, फिर 2 से काट दो, फिर 3 से काट दो, कट जाएगा, एच का मान आ जाएगा। और एच आने के बाद क्या आप लोग वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो क्या, और उसका आधा करना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। 8922 सौरभ ने बताया, अतुल अनुज ने बताया, मैं सोल्व कर नहीं रहा हूं, वैसे ही डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। लेकिन ध्यान रखना 8923 भी ऑप्शन में, तो पूरा एकदम अच्छे से आपको सोल्व करना पड़ेगा, कोई भी चीज आप लोग छोड़ नहीं सकते, ये याद रखना।
क्योंकि ऑप्शन में 8,922 भी है, 8,923 भी है। यहां पर अपने पास किसी बेलन के दो बिंदुओं के बीच की बड़ी से बड़ी दूरी, यानी कि डायगोनल पूछना चाह रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि पूछना क्या चाह रहा है, पहले पढ़ लो खुद से। बना लिया है, स्किप कर दें। यहाँ पर अपने पास ये जो क्वेश्चंस हैं, मुझे तो एक बार भाई ये 220-25 जो क्वेश्चंस हैं ये सारे ही करवा देता हूँ कन्हैया। मैं तो आपको यहाँ पर ये अपने पास 16 दिया हुआ है, ऊंचाई अपने पास 8 है, दोनों ही 8 है, ऊंचाई भी और त्रिज्या भी। तो त्रिज्या अगर 8 है तो डायमीटर अपने पास ये होगा 16, और ये अपने पास ऊंचाई 8 है। इसका डायगोनल हमें निकालना है 16 का स्क्वायर प्लस अपने पास 8 का स्क्वायर। और ये मुझे बताइए सोल्व करोगे तो क्या आंसर जो आ जाएगा वो क्या 8√5 ही आ जाएगा? क्या 8√5 आ जाएगा सोल्व करने पर? ये अपना आंसर आ गया है। चलिए फटाफट हम लोग करते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। 147। 147 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन दोनों दिए हुए हैं। तो यहां पर मुझे बताओ कर्ड वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h, और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है πr²h। जो हम लोगों को दिया हुआ है 88 और 132, ये दोनों हम लोगों को दिए हुए हैं। ये लीजिए, यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे तो आप कहोगे सर पाई से पाई, एच से एच, आर से एक आर तो कट जाएगा, दो से कट गया 44 बार, और 44 से कट गया 3 बार, तो इधर बचा 1/r और इधर बचा 1/3। तो रेडियस की वैल्यू क्या 3 आ गई है क्या? लेकिन हम लोगों से तो ऊंचाई पूछी है, तो ऊंचाई पूछी है तो आप लोग इसको वापस लिख दीजिए। इसका जो कर्ड सरफेस एरिया है वॉल्यूम एक को काम में ले लो, 2 × 22/7 इंटू आर इंटू अपने पास आर की वैल्यू तो 3 आ गई है, 3 इंटू अपने पास एच बराबर दिया हुआ है 88। 22 × 2 44, 44 से कट जाएगा 2 बार, तो एच का जो मान अपने पास आ जाएगा वो मुझे बताओ क्या 21/3 आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 14/3 आएगा ना, 21 7 × 2 कितना आएगा? 14/3 आएगा, 7 × 2 14, 14/3 ये अपने पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, इसका ऊंचाई और त्रिज्या से 3 गुनी है। पढ़ते चलो फटाफट, आसान क्वेश्चन है। और आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर्स पेपर उठाकर जरूर देखना। प्रीवियस ईयर स्लाइड आप लोगों के लिए मुझे बताइए फाइल अभी तक डाल दी है या नहीं डाली है? नहीं डाली है तो मैं अभी डलवाता हूं, मुझे बताना एक बार कमेंट में, अभी मैं मैसेज कर देता हूं ताकि वो आज डाल दें। सारे ही करवा दूंगा कन्हैया मैं तो फटाफट, ताकि किसी बच्चे को जहां जहां डाउट है वो देखते चलो भाई। सारे ही करवा दूंगा मैं तो। 200 तक नहीं डाली अभी, अभी डलवा देता हूं मैं।
यहाँ पर किसी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये दिया हुआ है बेलन का, और ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या से 3 गुनी है। जो हाइट है वो रेडियस से 3 गुना है। अपने पास हाइट जो है, हाइट और रेडियस का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:1। हाइट जो है वो रेडियस से 3 गुना है, यानी कि 3 × r अपने पास है। ये लीजिए, इसकी जो ऊंचाई है त्रिज्या से 3 गुना है, हाइट जो है वो रेडियस का 3 टाइम है। तो इसका हम लोगों को जो दिया हुआ है वो कर्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताइए। 2 पाई का मतलब 22/7, अपने पास r का मतलब यहाँ पर आप लोग ले लीजिए r है, और h की जगह आप लोग 3r लिख सकते हो। 2 पाई r की जगह तो रेडियस r ही है, और हाइट की जगह 3r बराबर अपने पास 3696। ये लीजिए, यहाँ पर दूसरा अपने पास यहाँ से रेडियस तो आप लोगों को निकालनी पड़ेगी। 6 और 6 12, और ये अपने पास 22 से भी कट जाएगा और 11 से भी कट जाएगा। 11 से कट रहा है 2 बार, 11 से 3 बार, 3 बार और 6 बार। ये 3 और इससे 6 से दोनों से अपने पास कट रहा है। देखिए आप लोग, यहाँ से 3 × 2 6, 6 से कितनी बार कट जाएगा ये? 5 बार, 6 पंजे 30, और अपने पास 6 बार, और 2 से कट जाएगा ये 28 टाइम। तो आर स्क्वायर की वैल्यू मुझे बताइए 28 × 7 अगर आ गई है, तो इसमें से 7 बाहर लोगे तो आर का मान क्या 7 × 2 14 आ गया है क्या? आप कहोगे सर जरूर आ गया है 14। तो यहाँ पर त्रिज्या से 3 गुना है, तो बेलन की क्षमता रेडियस अगर अपने पास आ गई है तो हाइट तो अपने पास कितनी होगी? 42 अपने पास होगी। और वॉल्यूम के लिए पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब अपने पास ये 14 × 14 × 14, और इंटू एच, एच का मतलब अपने पास 42। क्या आप लोग यहाँ पर भी वो काम में आएगा अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है तो, कि अपने पास जब भी 14 हो तो इसका जो मान होता है वो मुझे बताइए क्या 616 ही होगा क्या? तो 616 इंटू अपने पास 42 करना पड़ेगा, और डिवाइड कर देंगे इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग इस चीज को बताइए सोल्व कर पाएंगे क्या? सोल्व कर लोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन को मुझे एक बार सभी लोग बताइए, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर सीधे सीधे आते हैं तो उसको क्या हम लोग अब स्किप कर सकते हैं, छोड़ते हुए चल सकते हैं क्या? बिल्कुल हो रहे हैं, अच्छी बात है प्रणव भाई। सारे क्वेश्चंस आप लोग सोल्व करने की कोशिश जरूर करो। हो रहे हैं, बहुत सही है। यहाँ पर एक बात मैं फिर बताता हूँ, एसएससी का पेपर आप लोग देख लीजिए। जो एसएससी का पेपर आता है उसी स्टैंडर्ड से कुछ क्वेश्चन टफ, कुछ उसी टाइप का मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अब आपको साथ साथ जीके पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आज से 2 साल पहले बच्चे अकेला मैथ्स और इंग्लिश करके भी निकाल लेते थे एसएससी, लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है। आप लोग साथ साथ अगर रियल में सिलेक्शन चाहते हो तो चारों सब्जेक्ट को बराबर बराबर टाइम देना पड़ेगा, याद रखना। साथ ही अभी से आपको टाइपिंग शुरू करनी पड़ेगी, अगर नहीं की है तो सीख लिए तो डेली 10-15 मिनट उसको प्रैक्टिस किया करो। नहीं सीखी है तो आज से ही शुरुआत करो आप लोग। बाकी चीजें हो जाती हैं, जीके जो है कुछ बच्चों का बचा ही रह जाता है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या और सिलेंडर की ऊंचाई का अनुपात, दोनों चीजें हम लोगों को दी हुई हैं। रेडियस व हाइट का रेशियो, रेडियस व हाइट का रेशियो 2:3 दिया हुआ है, 2:3। ये मान लो अपने पास 2x है, और ये मान लीजिए अपने पास 3x है। यहाँ पर सिलेंडर का आयतन ये दिया हुआ है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा है। और पाई का मान लेना है हमें 22/7। तो हमारे पास अगर वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई, पाई का मतलब 22/7। आर स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर कितना होगा? 4x² इंटू अपने पास एच, एच का मतलब यहाँ पर 3x। पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर, ये हम लोगों को दिया हुआ है 1617। ये लीजिए, तो यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे तो ये हमें पता है कि कटता हुआ दिखाई दे रहा है 11 से। 7 और 6 13, 13 में से 2 माइनस करोगे तो 11 है, तो 11 से कट रहा है 11 से 2 बार, 11 से 1 बार, 4 बार और 7 बार। ये लीजिए, 3 से कट रहा है ये 49 टाइम। तो मुझे बताइए x³ बराबर क्या अपने पास यहां से 49 × 7, और अपोन में अपने पास 8, 4 × 2 8, ये बच गया अपने पास। तो x का जो मान आ गया है
वो क्या 7/2 आ गया है क्या? और 7/2 अगर आ गया है तो यहाँ पर x का मान अगर रखोगे 7/2 तो ये तो अपने पास आ जाएगा 7, और यहाँ पर रखोगे तो हाइट आ जाएगी 21/2। ये लीजिए दिनेश भाई, पढ़ाई करो नहीं तो ऐसे सिलेक्शन होगा नहीं, जीएस आप जरूर पढ़िए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला होता है 2πRh। 2 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब अपने पास यहाँ पर 7 है, और एच का मतलब अपने पास है 21/2। 2 से 2 कट गया, 7 से अपने पास 7 कट गया, तो अपने पास आंसर जो आ गया है वो मुझे बताइए क्या 462 आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 150। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। ये एक ठीक क्वेश्चन है जिसमें आपको चीजें सोल्व करनी पड़ेंगी, वैसे तो है आसान, ध्यान रखना आप। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 150 को। तो यहाँ पर 150 में 14 सेंटीमीटर लंबे एक बेलनाकार पाइप के बाह्य और आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर। मुझे बताइए यहाँ पर एक जो ये दिया हुआ है अपने पास, इसका भार वाला खोखला कोई भी सिलेंडर या बेलन या पाइप अपने पास है, 14 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हम लोगों को दी हुई है, और यहां से अपने पास बाह्य और आंतरिक जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका अंतर हम लोगों को दिया हुआ है। यहाँ पर इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर पाइप इज 14 सेंटीमीटर, लॉन्ग इज 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। द पाइप इज मेड ऑफ 99 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल। इफ r is the outer radius and r is the inner radius the pipe, then what is the r plus r equal to? ऐसा हम लोगों से पूछा है। इसने देखिए बाह्य और आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर हम लोगों को दिया हुआ है 44। तो बाहर वाला जो इसका कर्ड सरफेस एरिया होगा, जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते चलो, आंसर अपने आप आएगा, ध्यान रखना आप लोग। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है बाहर वाले की रेडियस ये खुद बोल रहा है कैपिटल आर है भाई, और अंदर वाले की जो रेडियस है ये खुद बोल रहा है स्मॉल आर है। तो बाहर वाला कर्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई का मतलब 22/7 इंटू अपने पास आर, आर का मान यहाँ पर कैपिटल आर इंटू एच 14, माइनस 2 पाई का मतलब 22/7 इंटू स्मॉल आर इंटू 14, बराबर हमें दिया हुआ है 99। नहीं 99 नहीं है, 44 है। बराबर में 44 है। मुझे बताओ दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है? 2 गुना 22/7, 2 गुना 22/7 गुना 14 तो कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा r माइनस आर बराबर 44 है। 22 गुना 2 44 अपने पास कट गया, 7 से कट गया 2 बार, तो r माइनस आर का जो मान है वो मुझे बताइए क्या 1/2 आ जाएगा क्या? आप कहोगे जरूर आ जाएगा सर। अब इसने हम लोगों से पाइप का अपने पास साथ ही वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो मुझे बताओ जिस भी मेटल से बना है ये, उसका वॉल्यूम हमें गिवन है। तो जिस भी मेटल से बना है उसका वॉल्यूम अगर गिवन है तो वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच का मतलब 14 माइनस पाई आर स्क्वायर एच का मतलब अपने पास 14, माइनस करोगे टोटल के वॉल्यूम में से अंदर खाली भाग का वॉल्यूम अगर आप लोग माइनस कर देते हो तो ये अपने पास वॉल्यूम आ जाएगा जो दिया हुआ है 99 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से पाई का मतलब 22/7 इंटू 14 तो कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 99 है। 11 से 2 बार और 11 से अपने पास 9 बार, 7 से कट रहा है 2 बार, तो ये आ गया 4 इंटू, इस चीज को लिख सकते हो आर माइनस आर, आर प्लस आर, ये अपने पास बराबर में अगर 9 है तो मुझे बताइए आर माइनस आर का मान तो पहले से हम लोग सोल्व करके आए हैं 1/2,
तो 4 × 1/2 इंटू आर प्लस आर बराबर अगर 9 है, तो मुझे बताइए ये दोनों अलग अलग भी पूछ सकता था, लेकिन इसने तो आर प्लस आर ही पूछा है, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों पूछ सकता है, लेकिन हमें तो यही पूछा है। तो 9/2 या 4.5 ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या सभी ने सोल्व कर लिया था क्या, बताओ मुझे। हाँ और ना बताइए एक बार, ये चीज मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 150 तक अपने पास यहाँ पर थे, इसके लिए एक नई फाइल फिर मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं 151 से। ध्यान रखना भाई, कल आते ही हम लोग पहले एक थ्योरी आपके पास बची हुई है कुछ अपने पास पिरामिड की, तो कल आते ही सबसे पहले मैं पिरामिड की आपको थ्योरी समझाऊंगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। क्योंकि पिरामिड एक क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, अच्छा क्वेश्चन बनता है, उसकी थ्योरी मुझे 2-3 बार समझानी पड़ेगी। एक बार कल समझाऊंगा, एक बार परसों समझाऊंगा, एक बार अगले दिन समझाऊंगा, तो क्वेश्चंस फिर आप लोगों से होने शुरू हो जाएंगे। उसकी थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखना आप लोग। चलो करो क्वेश्चन नंबर 151। कोई क्वेश्चन टफ नहीं आया हुआ, पढ़ना हो आप करके तो देखो भाई। आप थ्योरी पढ़ो, उन क्वेश्चंस को करो, फिर नहीं हो तो फिर से थ्योरी पढ़ो, उन क्वेश्चंस को करो। सारी थ्योरी मैंने प्रीवियस ईयर्स में कोई भी अगर मेंसुरेशन का आया हुआ है सारा मैंने करवा दिया है। आप तो सिर्फ थ्योरी पढ़ के ही प्रीवियस ईयर्स कर सकते हो। 100% होंगे सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट चैप्टर मोनू आप बताओ कौन सा करवाएं। वैसे मैं तो सोच रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा जो बड़े चैप्टर हैं ये करवा देता हूँ एक बार आपको पहले। मोनू कुमार, ट्रिग्नोमेट्री करवा देता हूँ फिर अलजेब्रा करवा देता हूँ। कन्हैया अच्छा हुआ कि आपका नहीं हुआ भाई। 44 सेंटीमीटर लंबा और 22 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयताकार कागज है। इस कागज को उसकी लंबाई में लपेटकर, पहले जो बड़े चैप्टर हैं उनको मैं करवा रहा हूँ भाई। ट्रिग्नोमेट्री पहले करवा देता हूँ, फिर अलजेब्रा करवा देता हूँ, फिर नंबर सिस्टम करवा देता हूँ आपको, ऐसे करवा देंगे। बड़े चैप्टर हम लोग अभी पहले जस्ट लगातार ही कर लेंगे। 44 सेंटीमीटर लंबा और 22 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयताकार कागज, इस कागज को इसकी लंबाई में लपेटकर एक सिलेंडर बनाया जाता है और आयतन x है। लंबाई को लपेटकर देखो यहां पर लिखा हुआ है रोलिंग द पेपर अलोंग इट्स लेंथ। यहां पर अपने पास दो टाइप से, एक अपने पास यहां पर ये जो लिया हुआ है इसकी लंबाई 44 है और चौड़ाई अपने पास यहां पर ये 44 है और ये 22 है। ये दो अपने पास कागज की सीट है, दो नहीं है एक ही है वैसे। ये 44 है और ये अपने पास 22 है। एक बार तो इसने कहा लंबाई में लपेट कर हम लोगों ने बनाया एक्स, यहां पर लंबाई को अगर लपेट दिया जाए इस प्रकार से हम लोग बना रहे हैं। जब भी अपने पास इस प्रकार से लपेट दिया जाए तो अपने पास यहां पर ऐसा एक सिलेंडर बन जाएगा जिसकी अपने पास सरकमफ्रेंस, हम लोगों ने कागज मोड़ा था अगर आपको याद हो तो, ये लीजिए यहां पर इस प्रकार से। और दूसरा अपने पास यहां से ये जो बनेगा इसको इस प्रकार से यहां से अगर मोड़ते हो चौड़ाई के अनुदेश तो अपने पास यहां पर ये एक सिलेंडर बन जाएगा। ये लीजिए, मुझे बताइए ये तो यहां पर 44 होगा और 2 पाई आर जो होगा 2 × 22/7 इंटू आर बराबर अपने पास होगा 22 के बराबर। ऐसे ही यहां पर अपने पास जो इसकी हाइट है वो तो अपने पास 22 होगी और 2 पाई आर किसके बराबर होगा 2 × 22/7 इंटू आर बराबर अपने पास होगा 44। तो यहां से सोल्व करने पर 44 से 44 कट गया, तो इसकी रेडियस जो आई है वो तो आई है 7
और यहां से 22 से 22 कट जाएगा और रेडियस कितनी आ जाएगी 7/2। इसकी जो रेडियस अपने पास आई है वो आ गई है 7/2। अब मुझे सारे लोग देखकर बताओ, आपके पास यहाँ पर रेडियस आ गई है और आपके पास यहाँ पर हाइट अगर अपने पास दोनों है तो क्या इसका वॉल्यूम लिख सकते हो क्या? तो यहाँ पर x और y का अनुपात, तो इसका वॉल्यूम x है और इसका वॉल्यूम अपने पास y है, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो 49 इंटू अपने पास h यहाँ पर अपने पास है कितना 22। रेशियो पूछा है तो मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूं। पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो मुझे बताओ कितना होगा, 49 बट्टे अपने पास 4 होगा और इंटू हम लोग कर देंगे किससे 44 से। यहाँ पर अब की बार हाइट जो है वो 44 है। यहां से जब आप लोग सोल्व करने जाओगे तो पाई से पाई काट दोगे, 49 से 49, 22 से कितनी बार कट गया 2 बार और 2 से कट रहा है 2 बार, ये 2 इधर आ जाएगा। तो रेशियो जो अपने पास आ गया है वो मुझे बताइए क्या 2:1 बन गया है क्या? ये अपना आंसर बन गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। 151 नंबर। सारे ही पढ़ा दूंगा भाई, पढ़ना रिक्वेस्ट की जरूरत ही नहीं है, आप तो आदेश करो भाई। सारे ही मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन इसके बाद हम लोग ये तीनों चैप्टर बड़े बड़े ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 152 आप लोग करो भाई सभी लोग। एक बेलन का वक्र पर क्षेत्रफल और आयतन दोनों दिए हुए हैं। क्या आप लोग क्वेश्चन को कर पाओगे क्या? सिर्फ सोल्व करना है, थोड़ी कैलकुलेशन जरूर है, लेकिन मुझे बताइए कि अपने आप कर पाओगे क्या? एक तो 2πRh दिया हुआ है हम लोगों को 594, ये तो क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी करके आए हैं। उसमें रेडियस पूछी थी, अब की बार उसमें अपने पास ऊंचाई पूछी थी, इसमें भी ऊंचाई पूछे, सेम वही क्वेश्चन है, बस इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन है। क्या कर रहे थे, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर रहे थे और डिवाइड करते ही अपने पास इधर तो आ जाएगा 2πRh और इधर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। सारी चीजें कट जाएंगी, पाई से पाई, एच से एच, आर से आर कट जाएगा, तो इधर अपने पास 2/r बचेगा और इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। रेडियस जो आएगी उसको इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। यहां पर थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सोल्व किया है, अगर आप लोगों को याद हो तो ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने पास बेलन बनाया गया है और कभी भी ये क्वेश्चन हम लोग जो अभी भी करके आए 151 उसी टाइप का है। किस प्रकार से मोड़ोगे तो बड़ा बेलन कब बनेगा हमें नहीं पता, तो दोनों तरीके से मोड़कर देखना पड़ेगा कि बड़ा किससे बन रहा है और छोटा आप लोगों का किससे बन रहा है, याद रखना दोनों तरीके से मोड़कर। आप जैसे अभी भी हम लोगों ने किया था लंबाई के अनुदेश और चौड़ाई के अनुदेश, तो दोनों तरीके से बनाना। बड़े वाले का पूछा, दोनों में से एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो दोनों तरीके से मोड़िए। बताता हूं संदीप मैं आपको। चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। दस और आठ साइड है, जैसा मैंने अभी भी आप लोगों को बताया, दोनों तरीके से, एक से बड़ा बनेगा एक से छोटा बनेगा। हमें साइड पर डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं कि इसके अनुदिश बड़ा बनता है इसके अनुदिश छोटा, वो इनकी लेंथ पर ही डिपेंड करता है। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना कि एक 10 है और एक अपने पास 8 है, दो तरीके से आप लोग मोड़ोगे और दोनों तरीके से बड़े वाले का वॉल्यूम पूछा है। जब आप लोग इस प्रकार से मोड़ते हो तो 2πr बराबर होता है 10 के, 2πr बराबर 10, तो r का मान हो जाएगा 5/पाई यहां से सोल्व करने पर, और हाइट जो होगी वो अपने पास होगी 8।
अगर आप लोग इसको इस प्रकार से मोड़ते हो तो 2 पाई आर जो होगा, 2 पाई आर अपने पास होगा वो किसके बराबर होगा, 8 के बराबर। तो आर तो आ गया 4/पाई, और यहाँ पर हाइट आ गई है 10। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, इसका वॉल्यूम अगर आप लोग निकालते हो तो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 25/पाई स्क्वायर, इंटू अपने पास एच का मतलब 8 है। सोल्व करोगे तो 25 8 200, 200/पाई अपने पास ये लीजिए। यहाँ पर सोल्व करोगे तो पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब 16 अपने पास पाई स्क्वायर, और इंटू कर देंगे हम लोग 10 से, तो ये आ जाएगा 160 पाई। इसने कहा है बड़े वाला बताओ, तो बड़े वाला जो है वो 200/पाई, ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? वो एग्जाम में छोटे वाले का भी पूछ सकता है, वो एग्जाम में बड़े वाले का भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से हम लोग सोल्व करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो आंसर बताओ सब लोग देखकर। आंसर बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर 154 का, 154 नंबर का। 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को आंशिक रूप से जल से भरे हुए बेलनाकार बर्तन में डाल दिया जाता है। बर्तन का व्यास 11 सेंटीमीटर है। यदि घन पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है तो पानी का स्तर ऊपर उठता है। कितना ऊपर उठता है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। यहाँ पर ऊपर उठे हुए पानी का वॉल्यूम डाली की वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो यहाँ पर इसका डायमीटर अगर 11 है तो क्या रेडियस अपने पास 11 होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक। 11/2 होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां तक पानी मान लो पूरी तरह से पहले यहां तक पानी भरा हुआ था, और जैसे इसमें क्यूब डाला पानी यहां तक अपने पास आ गया। तो ऊपर उठे हुए पानी का जो वॉल्यूम होता है, याद रखना, ऊपर उठे हुए पानी का जो वॉल्यूम होता है वो डाली गई वस्तु के वॉल्यूम के बराबर पाई आर स्क्वायर का मतलब 11/2 गुना 11/2, और पानी का जो तल ऊपर उठेगा उसकी ऊंचाई हम लोगों ने एच मान ली है, बराबर इसका वॉल्यूम जो कि 5.5 है। 5.5 का मतलब 11/2, 11/2, 11/2 और 11/2, 5.5 को 11/2 भी आप लोग लिख सकते हो। इस चीज को 5.5 अपॉन पॉइंट हटाओगे 10, 5 से 11 टाइम और 5 से 2 टाइम, 11/2, 11/2, 11/2। यहाँ से 11/2 से 11/2 ये लोग कट गया। इसका पाई का मान होता है अपने पास 22/7, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 22/7। यहाँ से एच की वैल्यू हम लोगों से पूछी है, तो यहाँ पर एच का मान मुझे बताइए क्या और ये कट रहा है क्या? यहाँ पर अपने पास 22 तो नीचे चला जाएगा, 44, और 11 गुना 7 77 ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर 11 से क्या दो बार कट रहा है क्या? 11 से कट गया है दो बार। तो एच का मान कितना होगा? 7/4, और 7/4 का मतलब 1.75। क्या यही है क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करो, चलो सोल्व करो। क्वेश्चन नंबर 155, समझो और सोल्व करो।
अगला देखिए आप लोग, लोहे की एक खोखली बेलनाकार नली की लंबाई 1.4 मीटर है और परिवेद की त्रिज्या, द लेंथ ऑफ ए होलो सिलेंडर आयरन ट्यूब इज 1.4 मीटर, द रेडियस ऑफ इट्स इज 2.5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस ऑफ इट्स मेटल इज 1 सेंटीमीटर। हिंदी मीडियम वालों को लगता है कि परिवेद की जो त्रिज्या दी हुई है भार वाली त्रिज्या होगी। कभी कभार कुछ जो नाम है वो आप लोगों को हमेशा डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। हिंदी वगैरह में कभी कभार ऐसे नाम दे देगा, तो आप लोग क्वेश्चन को अगर परेशान कर रहा है, तो अगर ऑप्शन आंसर नहीं आ रहा है या तो इंग्लिश में पढ़ लो, या आंसर नहीं आ रहा है तो दोनों तरीके से करके देखिए। क्योंकि यहाँ पर परिवेद की त्रिज्या का मतलब बाहर वाली त्रिज्या नहीं होती, यहाँ पर अंदर वाली ही त्रिज्या होती है। इसका जो ये अपने पास परिवेद जो परिधि है यहाँ पर ये वाली, इसके हम लोगों को रेडियस दी हुई है, वो दी हुई है कितनी अपने पास 2.5 सेंटीमीटर। और ये जो ऊंचाई दी हुई है ये हम लोगों को दी हुई है 140 सेंटीमीटर। और यहां पर 1 सेंटीमीटर मोटाई की अगर मेटल से बना है, तो ये अगर 1.5 सेंटीमीटर है इसकी मोटाई, मोटाई अगर 1.5 सेंटीमीटर इसकी है, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर अगर इसकी मोटाई है, तो इसका जो बाहर वाले की रेडियस होगी 1 अगर जोड़ोगे तो ये कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी आप लोग क्वेश्चन को तो आप लोग कर ही लोगे। सिर्फ मैं ये बता रहा हूं इसकी त्रिज्या जो दी हुई है अंदर वाली ही त्रिज्या है, बाहर वाली रेडियस नहीं है, ये अंदर वाली रेडियस है 2.5। थिकनेस या जो मोटाई है वो अपने पास कितने सेंटीमीटर होगी, तो यहां से यहां तक रेडियस जो है वो तो अपने पास है 2.5। यह आधार की त्रिज्या परिवेद की त्रिज्या का मतलब अंदर वाली त्रिज्या दी हुई है, और जो मोटाई दी हुई है वो अपने पास दी हुई है 1 सेंटीमीटर। तो अपने पास यहाँ पर 2.5 में एक अगर जोड़ोगे तो बाहर वाले की जो रेडियस आ जाएगी वो आ जाएगी 3.5। और यहाँ पर इसको बनाने में जो लोहा लगा है, जो आयरन लगा है, उसका वॉल्यूम हम लोगों से पूछा है। बड़े वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम आप लोग माइनस कर दिया करो, अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर बड़े वाले का जो वॉल्यूम है अपने पास पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 3.5 का स्क्वायर इंटू एच का मतलब 140 में से पाई आर स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर इंटू अपने पास 140। यहां से पाई और 140 तो कॉमन आ रहा है, पाई का मतलब 22/7 इंटू 140, और ये एक बार तो दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जोड़ेंगे तो अपने पास 6, और दोनों घटाओगे तो अपने पास 1। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, तो एक बार तो दोनों को प्लस करते हैं और एक बार दोनों को माइनस करते हैं। और मुझे बताइए 7 से कितनी बार कट गया है? ये 7 से कट गया है ये 20 बार, और 22 गुना 2 440 गुना अपने पास 6, 0 24 और 26 2640, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इसका जो टोटल सरफेस एरिया अगर आपको लिखना है, तो टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई कैपिटल आर यानी 3.5 इंटू एच, प्लस अपने पास 2 पाई स्मॉल आर का मतलब 2.5 इंटू एच, प्लस अपने पास पाई 2 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये लीजिए भाई इसका टोटल सरफेस एरिया है, ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अगर आपको होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया अगर लिखना है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? पाई यहां से कॉमन ले लेना, बचे हुए को आप लोग सोल्व कर लोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको सभी लोगों को, सभी बच्चों को समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। 156, ऊपर उठे हुए पानी का वॉल्यूम हमेशा डाली गई वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होती है, ये याद रखना। स्प्राउस नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर आपका एलिगेशन करवा देते हैं भाई।
यहाँ पर लिखा हुआ एक बेलनाकार पात्र जिसके आधार की त्रिज्या 14 और पानी की ऊंचाई, अगर ये अपने पास आता डुबाया जाता है तो कितनी वृद्धि होगी, ये तो कर लोगे क्या। बेलनाकार पात्र का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7 ही लिख दीजिए यहाँ पर, आर स्क्वायर का मतलब 14 × 14 × एच बराबर अपने पास डालेगी वस्तु का वॉल्यूम 22 × 7 × 5। 22 से अपने पास 22 कट रहा है, 7 से अपने पास 2 बार, 7 से 2 बार, तो ऐसे क्वेश्चंस तो मुझे उम्मीद है कि 1.25 आप लोग खुद ही सोल्व कर लोगे। हाँ, एलिगेशन करवाएंगे नेक्स्ट चैप्टर, टेस्ट के लिए मैं बात कर रहा हूं। और यहां पर अपने पास जो होगा, यहां पर हम लोग पहले चैप्टर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, फिर पढ़ेंगे अलजेब्रा और फिर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। अगला क्वेश्चन कीजिए 157। ऊपर उसको भाई 14 अपने पास, इसको 22 करना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये गलती दी हुई है, यहाँ पर दोनों में मिस्टेक है, 22 है यहाँ पर, तो इसको 22 कर लेना आप लोग। हाँ संदीप, दोनों का ही है साथ ही, मिक्सचर और एलिगेशन का। तो देखिए, एक बेलनाकार शीशा पेंसिल की लंबाई 21 और त्रिज्या 0.4 सेंटीमीटर है। शीशे की त्रिज्या अगर 0.1 सेंटीमीटर हो तो पेंसिल में जो बाहर अपने पास वुड का जो यूज हुआ है, पेंसिल आप लोगों को पता होगा, अंदर अपने पास इस प्रकार से अपने पास जो पेंसिल होती है उसके अंदर तो ग्रेफाइट होता है और बाहर की तरफ अपने पास ये लकड़ी लगी हुई रहती है जिसको आप लोग छील देते हो और पेंसिल से लिखते रहते हो, यही तो करते हो। तो इसने कहा है अपने पास लंबाई 21 है और उसकी बाहर वाली जो रेडियस है वो 0.5 है, ये जो है पेंसिल की जो रेडियस है वो 0.4 है और अपने पास अंदर वाला जो है वो 0.1 है। तो इसने कहा जो अपने पास लकड़ी का यूज हुआ है उसका वॉल्यूम, तो बाहर वाले के वॉल्यूम में से पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर यानी कि अपने पास 0.4 का स्क्वायर इंटू एच का मतलब 21, उसमें से माइनस कर दीजिए पाई आर स्क्वायर का मतलब 0.1 का स्क्वायर इंटू अपने पास एच का मतलब 21, टोटल के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस कर देना, अपना आंसर आ जाएगा ना। शुभम बैंक के लिए नहीं है भाई, बैंक के लिए नहीं है, मैं मना करता हूं बैंक वाले बच्चों को, मैं कभी नहीं बोलता कि भाई बैंक वाले भी आ जाओ इसमें। बाकी जो मैं बोल रहा हूं एसएससी, रेलवे, सीडीएस जो भी एग्जाम आप लोग देते हो उनके लिए अपने पास ये है, या अदर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम देते हो तो उनके लिए भी मैं आपको पढ़ाता हूं, मेरे मैथ से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन बैंक के लिए आपको थोड़े से, क्योंकि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अलग भी होते हैं, तो कोई टीचर जो ओनली बैंक पढ़ा रहा है उससे भी एक बार आप लोग महीने भर में कोर्स करो अगर आप पढ़ते हो तो, क्योंकि मेरे भरोसे रहोगे फिर आपको दिक्कत आ सकती है कोई, इसलिए ये चीज मैं आपको पहले बता रहा हूं। एक बार जोड़ते हैं दोनों को और एक बार दोनों को घटा देते हैं 0.1, 7 से 3 बार, तो 22 × 3 66 को इंटू करोगे आप लोग 0.5 से और इंटू करोगे आप लोग 0.3 से, तो ये अपने पास 66 इंटू 0.15 है, तो ये 9.9 सोल्व करने पर 15 × 6 90 और 9 9.9 सेंटीमीटर क्यूब ये अपने पास वॉल्यूम आ गया। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, ये आसान क्वेश्चन है लेकिन कुछ बच्चे बिना मतलब ही पता नहीं क्यों फंसते हैं इसमें। करो 158, करते चलो भाई, मुझसे पहले आप क्वेश्चंस को सोल्व करो।
तो देखिए यहाँ पर कोई भी अपने पास बीकर या जार ऐसी कोई आकृति भाई, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको जब आप लोग टिल्ट करते हो इस प्रकार से, इसमें कुछ पानी भरा हुआ था और यहाँ पर अपने पास 2/3 पानी इसमें भरा हुआ था। यहाँ पर टोटल पानी अगर x आता है तो इसके अंदर की तरफ जो पानी है अभी वो अपने पास 2/3x भरा हुआ है। टोटल अगर x मानो तो इसमें जो पानी भरा हुआ है वो 2/3x भरा हुआ है। जब आप इस जार को टिल्ट करते हो, इसको ऐसे थोड़ा सा झुकाते हो या मोड़ते हो इस प्रकार से, और इस प्रकार से इसको तब तक झुकाते गए जब तक पानी इसके विकर्ण को टच नहीं कर गया। तो याद रखना, जैसे ही यहाँ पर पानी ऐसे झुकाते गए, पानी ऐसे, तो पानी जैसे जैसे झुकाओगे तो पानी बाहर गिरना शुरू होगा, और जब पानी यहाँ से बाहर गिरना शुरू होगा और तब आप रुक गए जब पानी उसके डायगोनल को टच करना शुरू हो गया। डायगोनल बन गया मतलब यहाँ तक, नीचे वाला भरा हुआ है, ऊपर वाला खाली है। तो जब भी अपने पास ये डायगोनल का इधर वाला जो भाग होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें आधा पानी तो ऊपर आएगा, आधा पानी नीचे आएगा। तो विकर्ण को अगर टच करने लग गया, इसका मतलब अब जो पानी उसमें बचा है वो x/2 बचा है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप एक गिलास में पानी भरो और पानी को, वो पूरा नहीं भरा हुआ गिलास, पहले पूरा भरा हुआ है तो भी बाहर बिखरेगा, लेकिन शुरुआत में 2/3 भरा हुआ है। तो यहाँ पर अपने पास जैसे ही अपने पास बीकर को आप टेढ़ा करना शुरू करोगे गिलास को, तो पानी बाहर गिरना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। तो बाहर गिरेगा तब रुक गए जब उसका डायगोनल को पानी टच करना शुरू हो गया, तो इसका मतलब आधा पानी अभी बचा हुआ है। टोटल पहले अपने पास जो पानी था वो 2/3x था। टोटल पानी अपने पास 2/3x था। इसमें से अपने पास माइनस करोगे अगर x/2, तो बराबर में जो पानी बाहर गिर गया वो आ जाएगा। टोटल में से बचा हुआ अगर माइनस करते हो आप लोग, टोटल पहले इतना था, बचा हुआ अगर आप लोग माइनस करते हो तो अपने पास जो पानी बाहर गिर जाएगा वो अपने पास आ जाएगा, जो कि कितना है 93.5। यहां से एलसीएम 6 आएगा तो ये हो जाएगा 4x - 3x। 93.5 अगर है 54 और अपने पास 56, क्या आंसर 561 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 561 आ जाएगा। सोल्व करने पर ये x का मान आ गया है। टोटल अपने पास आयतन है। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। शुभम, नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा टेस्ट होगा वो तो हम लोग टेस्ट लेंगे मिक्सचर और एलिगेशन का, और जो मैं पढ़ाऊंगा वो होगा अपने पास ट्रिग्नोमेट्री भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 159। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। आदित्य, उससे अगला अलजेब्रा ले लेंगे भाई, करवा दूंगा मैं अभी आपको। चलो करके बताओ मुझे क्वेश्चन, आंसर बताइए। ना लैग नहीं है भाई, लैग नहीं है। 10 मीटर गहरा कुआं खोदा गया है जिससे निकाली गई मिट्टी को त्रिज्या उसकी 14 है। जब भी अपने पास कोई भी, कल की क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था, वहां पर एक उसकी लंबाई 125 और 10 ऐसा कुछ दिया हुआ था। इसकी जो रेडियस है वो तो है अपने पास 14 और गहराई है 10। इससे निकाली गई मिट्टी को इसके चारों तरफ 5 मीटर 7 मीटर चौड़ाई तक फैलाया जाना है। तो इससे निकाली गई मिट्टी कितनी होगी? तो मिट्टी का वॉल्यूम आप कहोगे सर πr²। πr² का मतलब अपने पास 14 इंटू 14 इंटू h, इतने मीटर क्यूब जो है वो इसका वॉल्यूम है। लेकिन मिट्टी जो फैलानी है ये अपने पास 14 है, यहाँ पर रेडियस जो है वो 14 है, इसके चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा प्लेटफॉर्म फैलानी है। तो इस वाले भाग का एरिया क्या होगा?
कल की क्लास में भी मैंने बताया था, फिर मैं आपको समझा देता हूं कि इस वाले भाग का जो एरिया होगा वो मुझे बताइए। कल तो अपने पास ऐसे ही इस भाग में फैला रहे थे मिट्टी, अगर आपको याद हो तो। आज हम लोग बाहर से अपने पास ये 14 था, ये अपने पास 14 था, इसके बाहर से 7 मीटर चौड़ाई तक मिट्टी अगर हमें फैलानी है तो ये अपने पास 21 हो गया। तो इस वाले भाग को, जिस भाग में मिट्टी फैलानी है उसका एरिया आप लोग निकाल लीजिए। पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 21 का स्क्वायर, माइनस पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 14 का स्क्वायर। तो यहां से जिस भाग में मिट्टी फैलानी है उसका जो एरिया होगा 22/7 यहां से कॉमन आ रहा है, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का मतलब एक बार तो दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो, 7 से 7 कट गया है, तो ये 22 × 35 अपने पास इसका एरिया आ गया। और मुझे सभी लोग देखकर बताओ, क्या ये वॉल्यूम है अपने पास और ये 22 × 35 एरिया है, क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या इसको बराबर रख सकते हैं क्या 22 × 35 के? बताओ मुझे। आप कहोगे सर नहीं, ये अपने पास क्षेत्रफल है, ये अपने पास वॉल्यूम है, बराबर कैसे रख सकते हैं? तो इसको इनटू कर देंगे हम लोग किससे? एच से। और पाई का मान यहां से 22/7 रखोगे तो 22 से 22 कट जाएगा, 7 से 5 बार, 5 से 2 बार, चीजें यहां से कट जाएंगी। सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। जिस भाग में मिट्टी फैलानी हो उसका एरिया निकाल लो और इनटू करते ही एच से, तो वो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों वॉल्यूम अपने पास बराबर हो गए, पहले वाला वॉल्यूम और बाद वाला वॉल्यूम अपने पास बराबर हो गया है। क्या सोल्व करके एच का मान निकाल लोगे क्या आप लोग? बताओ मुझे। सोल्व करके हम लोग एच की वैल्यू निकालेंगे और एच की वैल्यू निकालते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या हम लोग आगे बढ़े? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अपने पास 160। चलो करो आप लोग। The height of a cone is 30 centimeter. A small cone is cut off at the top by a plane parallel to its base. If its volume is 1/27 of the volume of the given cone. यहाँ पर एक शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, इसको शीर्ष से छोटा शंकु काटा गया है। इसकी जो ऊंचाई है वो अपने पास 30 है, ये अपने पास 30 है। रेडियस क्या गिवन है क्या? यहां पर नहीं पता। रेडियस आर मान लो। इसको जैसे ही यहां से हम लोगों ने काटा, यहां से हम लोगों ने काट दिया है, ये लीजिए। तो अपने पास शंकु का आयतन, दिए गए शंकु के आयतन का अपने पास 1/27 है। तो फ्रस्टम की ऊंचाई अपने पास क्या होगी? ध्यान से समझना। वॉल्यूम का रेशियो, बड़े वाले का वॉल्यूम अगर आप लोग 27 मानते हो तो क्या अपने पास यहां से छोटे वाले का वॉल्यूम एक ही होगा क्या? 1/27 अगर है तो पहले 27 मान लोगे बड़े वाले का वॉल्यूम, तो छोटे वाले का वॉल्यूम अपने पास एक होगा। और क्या आप लोगों को ऐसा पता है क्या, मैंने एक बार समझाया था कि हाइट का रेशियो अगर अपने पास 2:3 हो, अगर आपको याद है तो, कुछ भी देने के बाद वॉल्यूम का रेशियो अगर पूछे तो वॉल्यूम का रेशियो क्या 4 अपने पास 8:27 होगा। हम लोग क्यूब करते हैं, क्या उल्टा क्यूब करते हैं, याद है क्या? मैंने आपको अगर याद हो, बेसिक थ्योरी अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कोन कटिंग समझाया था कि जब भी वॉल्यूम का रेशियो अगर हम लोगों से पूछता है तो कुछ भी अगर हम लोगों को गिवन हो तो यहाँ पर, तो हम लोग वॉल्यूम निकालने के लिए हाइट दिया हुआ है तो उसका क्यूब करते हैं, रेडियस दी हुई तो उसका क्यूब करते हैं, स्लांट हाइट दी हुई तो उसका क्यूब करते हैं। अब की बार उल्टा है। अब की बार यहाँ पर H1 और H2 का मान जो होगा, रेशियो जो होगा, वो मुझे बताइए क्या 3:1 होगा क्या? यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है तो हाइट का जो रेशियो होगा वो अपने पास 3:1 होगा। ये आपको याद होना चाहिए भाई बेसिक थ्योरी से। तो यहां से इसकी हाइट तो अपने पास 3 है,
इस ऊपर वाले की हाइट जो है वो अपने पास 1 है, तो नीचे वाले की जो हाइट अपने पास बची वो अपने पास कितनी बची, तो आप कहोगे सर 2। 3 का मान दिया हुआ 30, 3 का मान 30 है, तो 1 का मान कितना होगा 10, और 2 की वैल्यू पूछिए, फ्रस्टम की हाइट पूछिए हम लोगों से। ऊपर वाले कौन की हाइट पूछता तो अपने पास 10 है, फ्रस्टम की हाइट पूछिए इसलिए अपने पास आंसर 20 है। ये अपने पास 20 आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऊपर वाले की पूछता तो अपने पास 10 है, नीचे वाले की पूछा है इसलिए अपने पास जो आंसर आ गया है वो अपने पास आ गया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 161। एक ठोस सिलेंडर की त्रिज्या 7 और ऊंचाई 25 है। 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई की दो गुहा ड्रिल की जाती हैं अलग अलग सिरे से, जिसमें एक शंकु और एक सिलेंडर है। द बेस रेडियस एंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर 7 एंड 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर अपने पास जो दिया हुआ है, ये अपने पास दिया हुआ है एक सिलेंड्रिकल, अपने पास कोई भी शेप है, और यहाँ से अपने पास ये जो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है, ये अपने पास इसके साथ है, रेडियस तो है 7 और ये है अपने पास 25। यहाँ पर cavity of radius 5 centimeter and height 12 centimeter are drilled on one cone and one cylinder on the end, both end respectively of the cylinder। दोनों से एक तो आप लोगों ने ऐसा कोई यहां से एक तो कोन आप लोग निकाल रहे हो, ध्यान से सुनना बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक तो आप यहां से कोन निकाल रहे हो जिसकी हाइट तो अपने पास 12 है और रेडियस जो है वो अपने पास 5 है, और एक इसमें से आप लोग यहां से सिलेंडर निकाल रहे हो जिसकी रेडियस जो है वो तो अपने पास 5 है और हाइट जो है वो 12 है। दोनों से एक इधर से भी कर रहे हो, एक आपने यहां से एक तो कोन आप निकाल रहे हो जिसकी रेडियस अपने पास 5 है और हाइट अपने पास 12 है, और एक आप लोग सिलेंडर निकाल रहे हो, उस सिलेंडर की रेडियस तो 5 है और हाइट अपने पास 12 है। ये लीजिए अपने पास ये रहा। यहां से बची हुई आकृति का वॉल्यूम क्या होगा? जब भी वॉल्यूम हम लोगों से पूछे, आयतन अगर हम लोगों से पूछ रहे हैं तो टोटल का वॉल्यूम निकाल लो, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर 49 इंटू 25 पाई आर स्क्वायर एच। उसमें से दो तो सिलेंडर का वॉल्यूम और दो कोन का वॉल्यूम माइनस कर लो। इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अपने पास 25 इंटू अपने पास एच यानी कि 12, और इंटू कर देंगे इसको किससे, 2 से, क्योंकि 2 है, माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 इंटू 12। तो वॉल्यूम निकालना तो इसका बहुत आसान होता है। यहां पर पाई आर स्क्वायर एच में से आप लोग माइनस कर लोगे पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर अपने पास इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो गया और एच अपने पास 12 है। हाँ और ना बोलिए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? लेकिन इसका अपने पास टोटल सरफेस एरिया जो लिखना है उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, वो आपको लिखना पड़ेगा। एक बार आप जरूर सोचना, कल आते ही फिर मैं आपको टोटल सरफेस एरिया इसका लिखवाता हूं, समझाता हूं, पहले आप लोग खुद करने की कोशिश जरूर करना। ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम तो आसान है, टोटल के वॉल्यूम में से जो काट कर बाहर निकाल लिया वो माइनस कर दो। बाकी फिर हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे कल क्वेश्चन से। टोटल सरफेस एरिया कल अच्छे से समझाता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मॉर्निंग में टाइम का ध्यान रखा करो भाई, 7 बजे का मतलब 7 बजे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। प्रणव, वॉल्यूम तो टोटल के वॉल्यूम में से जो काट कर बाहर निकाल लिया उसका वॉल्यूम माइनस कर दो। बाकी कल आकर एक बार फिर से समझाता हूं इसको मैं।